नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हरियाणा में लगातार घूम रहा हूं और चुनाव पर चर्चा जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में राज्य में किसकी लहर बन रही है, क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा, यही जानने और समझने के लिए हम हरियाणा में हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं, ये अगली सरकार से क्या चाहते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चुनाव चल रहे हैं, क्या बता रही हैं, क्या समस्याएं हैं? ये रोड है ना हमारी, काफ़ी समय से टूटी पड़ी है। कह रहे बनवा दी है, जाके देखा गाड़ी चला के, फिर वैसे ही है वो, बिल्कुल जैसे लक्ष्मण झूला बना होता है वैसे ही है। तो यही नहीं हो रही। सड़क की समस्या है? हाँ जी, बिल्कुल सड़क की समस्या है यहाँ पे। बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चे पढ़ गए, उनको जॉब रोजगार सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। सब ऊपर वाले की देन है। सब लगा हुआ है, सब अपने सेटल हैं। हम भी रिटायर हैं। राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी नहीं, मैं तो राजनीति जहाँ कोई देखे ना, मैं तो उठ जाती हूँ वहाँ से। अच्छा, वोट कैसे कोई देते हैं आप इंटरेस्ट लोग? फिर नहीं मैं है। ये समझना चाह रहा था कि जब वोट करने जाना होता है तो क्या बातें दिमाग में होती हैं, कैसे तय करती हैं आप लोग? कोशिश तो यही होती है जो हमारे काम कर दे और जो गारंटी दे के हाँ भी ठीक है, उसी को दे देते हैं। बाकी ये अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो कहती हूँ सारों से कोई भी ना दो किसी को भी। अच्छा, और क्या, नोटा का ऑप्शन है। कुछ कर ही नहीं कर रहा, तो जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर क्या किया जाए। निराशा हुई है नेताओं पे भरोसा बहुत करके। ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, किसी ने भी नहीं किया, कोई तो करता। नेता आते हैं, वादे करते हैं, वोट मांगते हैं, फिर सारे आए हैं बारी बारी, पर ये रोड नहीं बनाई। उधर घुमाओ जी। पार्टी से नहीं है, हम लोग मीडिया से हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा। जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो शकुंतला है जी। हाँ जी। क्या चुनाव चल रहा है, कैसे वोट देना है, किसको वोट देना है, क्या चीज़ें दिमाग में चलती हैं? देखो भाई, हम तो मोदी को वोट देंगे बस। पीएम मोदी के नाम? बिल्कुल, मोदी के नाम पर हम हिंदू हैं और इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। बाकी शाम जो काम तो जो आएगा करवाएगा, लेकिन हमारा वोट सबका पंजाबी हिंदू को देंगे, मोदी को देंगे। पीएम मोदी और हिंदुत्व के नाम पर? हाँ जी हाँ जी। ये बातें जब होती हैं तो लोग कहते हैं कि हम रोजगार की बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस कहती है कि इस तरह की चीजें करके धार्मिक भेदभाव किया जाता है, लड़ाया कांग्रेस जाता है। वाले हैं ना पप्पू जी, उनको तो भगवान सद्बुद्धि दे, वो ठीक बातें करे। और दूसरी रोजगार यहाँ सब कमा के खा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा भूखा सो रहा है। ये सारी फालतू की बातें बोलते हैं, रोजगार कुछ, लेकिन असली बात ये है कि सब अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं है। राहुल गांधी को कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी छवि बहुत बदल ली है। भारत जोड़ो यात्राएं की उन्होंने, अब उनमें बहुत क्षमताएं दिखती हैं। भगवान पप्पू को सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कह रही हूँ, भगवान पप्पू को सद्बुद्धि दे और जन्म जन्म में वो अपने वहाँ जाए नानी के घर और भारत में वापस ना आए। हम तो उसके लिए यही कामना करते हैं। पप्पू जैसे हमारे देश में आ गए तो सत्यानाश हो जाएगा हमारे देश का और डुबो देगा हमारे देश को। कोई राजनीतिक विकल्प नहीं दिखता है राहुल गांधी में कुछ 1% भी नहीं है राजनीति। ना उसको बात करने की अकल है, ना उसको कोई अगली सोच है, ना कोई दूरदर्शी नेता है। वो तो महामूर्ख है। क्या लग रहा है फिर कांग्रेस डूब जाएगी या कोई और नेता है कांग्रेस में जो संभाल अगर सकता है? कोई अच्छा नेता आ गया तो कांग्रेस को संभाल लेगा, तो कांग्रेस का बेड़ा पार है और ये तो डुबो ही देगा। फिर इस हिसाब से क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा फिर से? देखो भाई, भाजपा फिर से 50-50 अभी चांस है, अभी 2-3 दिन और है, अभी कुछ नहीं पता। लगता तो ऐसे है कि बीजेपी बनेगी इस बार। कुछ लोग कह रहे हैं कि लहर तो कांग्रेस की बन गई। नहीं, अब वो डाउन हो गई है। डाउन हो गई है। अब लहर कांग्रेस की है और ना उसकी बीजेपी की है। बाकी किसी के साथ मिले, जो कुछ भी करे, बनेगी तो बीजेपी। आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिमला है। जो कुछ कहना था वो भी मैं वही कहूँगी जो उन्होंने बोल दिया। सहमत हैं आप उनकी बातों से? मैं इनकी बात से बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन है? मैं इनकी बात से सहमत हूँ बस। और क्या बोलूं? उन्होंने वही कहा कि कह हम देना, क्या प्रधानमंत्री। फर्क लगता है। हाँ हाँ ठीक है, हम भी चाहते हैं वही आए।
अच्छा, बस। ठीक चल रहा है सरकार का 10 साल हरियाणा में भाजपा सरकार रही। भाई सरकार का तो ठीक चल रहा देखो भाई, करती तो सब कुछ वही जैसे बाकी करती हैं वही करती हैं, हमारे को तो कुछ खास बेनिफिट होता नहीं। खास बात यही है कि हिंदुत्व है, उन्होंने हिंदू लोगों को जगाया है। हिंदू अपनी शक्ति को पहचानो, उठो। हिंदू तो बड़ा मुद्दा। हाँ जी, हम हिंदू, मोदी है तो हिंदू है, बाकी उसके कुछ नहीं हो सकता। इसका जवाब नहीं दिया आपने कि जब हम ये कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व को आगे लेकर जा रही है, तो कांग्रेस और दूसरे दल आरोप लगाते हैं कि आप धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं, आप दंगे करवाना चाहते हैं, आप लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपको शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होती हैं। देखो बेटे, मैंने तो कहा रोजगार तो यहाँ कोई भी भूखा नहीं है, इवन मजदूर भी अच्छी कमाई करके खाते हैं, कोई यहाँ बेकारी तो है ही नहीं। बाकी कांग्रेस का काम है टांग खींचना, वो खींच रहे हैं फालतू की। उनकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल 100% सहमत हूँ उनके साथ। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? देखो जी, मीडिया रिपोर्ट तो इससे तो ये लगता है कि कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की। भाजपा की ओर से भी खूब प्रचार प्रसार जारी है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही हैं, असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जाता है वहाँ हार जाते हैं, यह अब तक का रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, वैसे राहुल गांधी भी यही कहते हैं, पर मोदी की तो जहाँ भी जाता है वहाँ कैंडिडेट आ जाता है। एक लोग आजकल भाषणबाजी में विश्वास नहीं करते, वो प्रैक्टिकली सब यही लोग कह रहे हैं कि हुड्डा ने ये किया, हुड्डा ने वो किया, और बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। हमारा सब अपने अपने इंडिविजुअल, किसी का इंडिविजुअल का कोई केस हो गया तो वो जरूर बीजेपी के गुण गा रहा है, नहीं तो सब ज़्यादातर तो एंटी बोल रहे हैं। काम नहीं हुआ भाजपा सरकार जो 10 साल खट्टर सरकार थी। हाँ, नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को बदला गया, खट्टर की जगह सैनी लाए गए। इसलिए तो बदला है। अच्छा। हाँ, चेंज ऑफ फेस, अपना फेस शेविंग के लिए उन्होंने बदला है। भाई बात यह है, ये काम सड़क वड़क बनाना ये तो काम नहीं होता, ये है कि ओवरऑल ग्रोथ क्या हुई स्टेट की, इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट मिली, कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने खुले, हॉस्पिटल कितने खुले, ये सड़कें वड़कें तो रूटीन में बनती जाती है, ये तो सारा लोकल बॉडी के काम है। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, 10 साल रहे, तब ठीक था, काम धाम होता था? काम तो हुए हैं वो सारे उसी टाइम के हैं, उसके बाद हुआ क्या है? हुड्डा के टाइम के ही काम हुए हैं, और तो कहीं हुए ही नहीं, पर आज तक हमने तो कोई नहीं देखा काम। आपका क्या नाम हुआ था जी? अनिल पाल। आप, वो आपके दोस्त हैं, उनकी बात से सहमत हैं कि कांग्रेस आ रही है इस बार? हम बिल्कुल सहमत हैं, और मैं भी कांग्रेस को वोट दूंगा। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा से? नाराजगी कोई काम नहीं हुआ, सारा हिंदुस्तान लूट के खा गए बीजेपी वाले। कुछ नहीं हुआ, अब के चेंज आना चाहिए, चेंज आएगा, कांग्रेस आएगी। भाजपा आलाकमान तो देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा वो है। कुछ भी करते रहे, लेकिन यहाँ की जो हवा है वो कांग्रेस की लग रही है। सीटों के हिसाब से पूछें तो 90 सीटों में कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? भाई कोई कहता 50 आएंगी, कोई कहता 60 आएंगी, ये तो एक्चुअल जब ही पता लगेगा जब आएंगी। अभी लोगों का रुझान तो कांग्रेस की तरफ है। अच्छा। बाकी देखो क्या होता है आगे, कई बीजेपी के की भी होंगे, कोई आज़ाद उम्मीदवार के भी होंगे, तो देखो उम्मीदवार तो सबके हैं, लेकिन जो हवा है वो कांग्रेस की है। अच्छा। बस काम नहीं होना ये बड़ा फैक्टर लगता है? काम तो नहीं होना ये तो सब सरकारों में होता है, किसी के काम होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन मेन काफ़ी लोग नाराज हैं, पता नहीं क्या हुआ, नाराज हैं लोग। बस इस बार बदलाव की लहर दिख रही है। बदलाव की लहर है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबकी रैलियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ भी आके भाषण कर रहे हैं। सेंटर का अलग चीज़ है, अभी जो हरियाणा का है, हरियाणा का रुझाव तो कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? सुरेश गुप्ता। जी बताएं कुछ चुनाव को लेकर। हम लोग राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हम एक एजुकेशन में फील्ड में हम लोग ने काम किया है जी। और मैं समझता हूँ कि जो लेवल 10 साल पहले 2014 से पहले था, मैं एचटी का बहुत पहले से ही पढ़ने वाला रहा हूँ और पिछले 40 साल से मैं एचटी पढ़ रहा हूँ।
परसों के अखबार में मैंने पाया कि कुछ हरियाणा में स्कूल ही कम हो गए यार, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एजुकेशन का ये हालत है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री नहीं है, बेसिक एजुकेशन की बात करें बेसिक नहीं है, सेकेंडरी की बात करें सेकेंडरी नहीं, सीनियर सेकेंडरी नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, ग्रेजुएशन में कॉलेज बंद हुए जा रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं इनको कॉलेज में। अच्छा। सड़क पे देखो कहीं निकल जाओ आप, लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग जाते हैं सीनियर सिटीजन, कहीं टॉयलेट नहीं है, आप चल के दिखा दीजिए मुझे, किलोमीटर से किलोमीटर चले जाइए, कहीं टॉयलेट ही नहीं है। और बताइए आप किस बात के बारे में जानना चाहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए, यहाँ कट पे कट लगे रहते हैं। पानी के बारे में देखिए, पानी नहीं मिलता है। तो ये समस्याएं सरकार से जुड़ेंगी, सरकार के विरोध में। हम जो बताना चाहते हैं आपको, ये बताना चाहते हैं कि 2014 से पहले जो भी सरकार ने काम किया वो एक बिल्कुल जीरो लेवल से उठ करके वहाँ तक आए। अच्छा। और 2014 में जो उन्होंने लेवल मेंटेन किया था तो हमें उम्मीद थी कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट कर पाई है गवर्नमेंट। मजदूर आदमी हूँ, 6-6 महीना हो गई हमारी मालीगिरी करता हूँ। राम पार्क हो गया, अमल ताश हो गया, इसकी तनख्वाह ही नहीं मिली। पूरे गुड़गांव ये सेक्टर की क्यों नहीं मिली सर? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं मालीगिरी करता हूँ, फूल पौधे का। फूल पौधे जी, राम पार्क माली हूँ, अमल ताश का। मुझे तो 6 महीने 12 महीने हो गया, तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? जी हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती सर। मजदूर आदमी, बताओ क्या करा जाए। कब से आप ये काम कर रहे हैं? करने तो हो गया मुझे 20 साल सर, यही हूँ। और रहने वाला उत्तर प्रदेश को, नाम है दशरथ। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। पहले कैसा था? पहले जब कांग्रेस सरकार थी सर, पहले अब कांग्रेस थी, कोई था, 20 साल हो गया करते, आज तक तो ऐसे नहीं हुआ, मगर अब ऐसे हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है? जी हाँ, क्यों हो रहा है? मैं तो यही गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम संतोष है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। यूपी के हैं? हाँ जी सर, यूपी के। यहाँ कैसे काम धाम के सिलसिले में? मैं काम धाम तो यहाँ माली का ही काम करता हूँ। माली का ही काम करता हूँ। हमारी तो मिल जाती है, हमारी तो यहाँ से सोसाइटी दे देती है। आपकी सैलरी आ रही है? मेरी सैलरी आ रही है, मेरी सोसाइटी देती है। मगर जिसकी जो नहीं आ रही वो अपने आप को जो ना संभाले, मतलब कि उनको बाल बच्चा तो पालना ही है, नहीं मिलेगा तो कैसे खिलाएंगे। मेरे तो सारे मिलजुल के दे देते हैं, ये बात है। लेकिन जिसकी नहीं मिल रही हो तो अपना बाल बच्चा। ताऊ जी क्या नाम हुआ? प्रेम सागर। हम लोग आए थे यहाँ पे, चुनाव अब एकदम सर पर है, 5 तारीख को मतदान होना है। हाँ। वो तो क्या लग रहा है? अभी तो कुछ ऐसा वो लग नहीं रहा, बाकी लगे हुए हैं तीनों कैंडिडेट हमारे। पूरा हरियाणा का देखें तो किसकी सरकार बनती दिख रही है? भाई इस बारे में तो वो करना बड़ा मुश्किल है, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल है बताना। बाकी देखते हैं। मुकाबला दिख रहा है क्या? कड़ा मुकाबला भाजपा कांग्रेस में? हाँ, वो तो ऑब्वियस है, जो दो पार्टी मेन पार्टीज है, मुकाबला इन दोनों में ही है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या भाई देखिए, इस मामले में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही है, बता नहीं सकते बस किसकी लहर है किसकी लहर नहीं है। बाकी जो सरकार बनेगी उसके साथ है। आप कुछ चाहते हैं, जो भी सरकार बने आप उससे क्या चाहते हैं, क्या समस्या है? कुछ नहीं, हमारी समस्याएं तो एक ही है, सड़क की, पानी की और सीवर की, बस। और ज़्यादा समस्याएं है नहीं हमारे, जो ज़्यादा कूड़े की, सीवर की, पानी की, सड़कों की, ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं बस। बिजली तो खैर है ही है, यही 4 चीज़ें हैं बेसिकली तो गुड़गांव की समय। 10 साल भाजपा की सरकार रही हरियाणा में, काम नहीं हुआ इस दिशा में, सड़कों पे पानी लगना या सड़कों पे खड्डे होना? देखिए हुआ काम भी हैं, कौन वोट तो हर किसी का सीक्रेट है, कोई किसी को भी दे सकता है। वोट के बारे में तो कोई बताना बड़ा मुश्किल है। बाकी ये ठीक है। सरकार बदलना है या ठीक चल रहा है? नहीं, इस मामले में तो नहीं बता पाऊंगा मैं। आज मैं हरियाणा में घूम रहा था और एक पार्क में आया था, गुरुग्राम का पार्क है, और इन लोगों से बात हुई, यहाँ पर महिलाएं भी मिली, इन्होंने भी अपनी राय बताई। कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अभी कायम है,
पीएम मोदी के चेहरे पर भी भाजपा को वोट पड़ेगा और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस समर्थक भी मिले, उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को जब मतदान होगा उसमें कौन भारी पड़ता है और किसकी जीत होती है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।